क्वेश्चन करते हैं। क्या करना है? कैलकुलेट हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल सीरीज है, और अज्यूम मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ये अप्लाई करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, वो ये आती है, हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें कॉलम्स कौन से बनाने हैं। तो उसका सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। आई रिपीट, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। हमेशा पहले फॉर्मूला लिख दो, उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना क्या बताया फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब हमें क्या क्या गिवन है? एन तो 9 है, ओके। क्या डी गिवन है? नो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए। ए क्या है? अज्यूम मीन, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। तो 9 वैल्यूज हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो एडवाइजेबल रहता है कि आप कोई भी बीच की वैल्यू ले लो। आप कुछ भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। आप 20 लोगे, 45 लोगे, 48 लोगे, कुछ भी लोगे, आंसर सेम आएगा। तो मुझे चाहिए डी स्क्वायर, तो डी निकाल दिया। डी से क्या निकल जाएगा? डी स्क्वायर। समझ आया कि पहले मेरे को डी निकालना है, फिर डी स्क्वायर निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा? 5 माइनस 40 माइनस 35, 10 माइनस 40 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 25 माइनस 40 माइनस 15, 40 माइनस 40 0, 45 माइनस 40 5, 48 माइनस 40 8, 70 माइनस 40 30, 80 माइनस 40 40। सिग्मा डी निकाल दो। सिग्मा डी 35, 30, 60, 80, 90, 100। तो माइनस में कितने हैं? 100। वेरीफाई करेंगे। 65, 85, 90, 100। ठीक है। पॉजिटिव में कितने हैं? 78, 83। तो माइनस 17, 78, 83। सिग्मा डी कैसे निकला? समझ आ गया? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ओके। डी स्क्वायर 35 इंटू 35 क्या होता है? 35 इंटू 5, 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 10, 1 2 2 5, 1 2 2 5, 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 0, 5 5 जा 25, 8 8 जा 64, 30 into 30 again 900, 40 into 40 1600। अब इसका टोटल निकाल देंगे, सिग्मा डी स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो बेचारा एक बड़ा छोटा सा पार्ट बन के रह जाएगा, कैलकुलेशन में आपको इसमें ध्यान देना है। कर लेते हैं कैलकुलेशन एक बारी। सर आपने 90 लिख दिया। 900, थैंक यू। 30 स्क्वायर 900, थैंक यू। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम एक बारी। 1225 प्लस 900 प्लस 400 प्लस 225 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 900 प्लस 1600, 5339।
क्या टोटल आया? 5339। अभी तक किसी को डाउट कि क्या हुआ? आगे जाके मेथड ज्यादा चेंज नहीं होने वाले, सो प्लीज अगर आप ध्यान से इंडिविजुअल सीरीज सुन लेंगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में भी काफी हद तक यही चीजें होनी है, एक आध स्टेप ऐड हो जाएंगे। तो फॉर्मूला लिखा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी बाई एन का होल स्क्वायर। एन हमारे पास था, ना तो डी था ना डी स्क्वायर था, तो पहले हमने डी निकाल दिया, उससे सिग्मा डी आ गया। फिर हमने डी स्क्वायर निकाल दिया, उससे सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। अभी तक किसी को कोई डाउट स्टेप्स में? No, sir. अब वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? 5339 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है? 9 माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। सिग्मा डी कितना है? 17 बाय 9 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब एक एक करके ये कैलकुलेट कर लेंगे। पर्पस समझ रहे हो कि अगर डिविएशन नेगेटिव भी रही हो तो अगर हम उसको स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, यस और नो? Yes, sir. तो डी को स्क्वायर कर दिया तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, डी में तो नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। Yes, sir. तो वहां लिया हमने -17/9, लेकिन जब उसको स्क्वायर करेंगे, ये ध्यान रखना था, सिग्मा डी -17 था तो माइनस ले लो, बट लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो खत्म हो जाएगा माइनस साइन, यस और नो? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव है तो वहां तो नेगेटिव लेके जाएंगे, बट वो बाद में उसको स्क्वायर कर देंगे। चलो अब ध्यान से देखना, 533/9 कैलकुलेट कर लेंगे। अब यार ये सब तो मैं आपको अंडर रूट निकालना सिखा दूंगा, बाकी कैलकुलेशन तो आई एज्यूम आपको आती होगी। प्लीज कैलकुलेट करना, वरना कोई फायदा ही नहीं है। 5339/9, 593.22, 17/9, 17 सितंबर, 17 डिवाइडेड बाय 9, 1.88, तो 1.89 ले सकते हैं उसको। अब 1.89 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1.89 लेना उसको, प्लीज राउंड ऑफ करेंगे ना, तो 1.89 इंटू 1.89, 1.89 इंटू 1.89, 3.5721। अब एक सेकेंड, कहां तक पहुंच गए हम? फाइव थ्री थ्री नाइन डिवाइडेड बाय 9, 593.22 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 9, 1.89 आया था तो नेगेटिव, तो उसको हम स्क्वायर करेंगे तो 3.5721। ये ध्यान रखना, माइनस 1.89 का स्क्वायर निकाला है, वो ये है 3.5721। 3.5721 तो 57 लेंगे, 3.57, तो अंडर रूट निकालेंगे किसका? 593.22, 593.22 माइनस 3.57, 589.65, 589.65। अब ध्यान से देखना, यहां तक तो बेसिक कैलकुलेशन थी, ये बेसिक थी, हाँ बेटा ये बेसिक थी। अब ध्यान से देखना, इसका अंडर रूट निकालेंगे, बचपन में निकाला था, एक बार याद दिलाता हूँ आपको, 11th की स्टार्टिंग की बातें याद नहीं तो बचपन की तो क्या ही याद होंगी। 589.65 का अंडर रूट निकालना है, ध्यान से देखना, 589.65, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। 589.65 पेयरिंग, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे पेयर्स ऐसे बनते हैं, इधर इधर इधर,
और डेसिमल के राइट हैंड साइड पे यहां से शुरू हो जाएंगे, तो वो जीरोस पेयर्स में आएंगे। अब पहला कौन सा नंबर लूं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे कम आए। 1 इंटू 1 1 होता है, अभी और स्कोप है। 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। 3 लेता है तो क्या होगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 2 लूंगा। ध्यान से देखना, 2 इंटू 2 क्या आया, 4 आया। तो जिससे भी मल्टीप्लाई करा उसी से ऐड कर देंगे, तो 2 + 2 4, और यहां जगह छोड़ दिया तो क्या बचा 1। पेयर्स में नीचे आएंगे, क्या नीचे आया 89। अब 4 यहां पे एक डिजिट लेनी है मुझे और उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 41 इंटू 1 41, 42 इंटू 2 84, अभी और स्कोप है। 43 इंटू 3 4 3 12 3 129, अभी और स्कोप है। 44 इंटू 4 करके देखते हैं। 44 इंटू 4 4 4 16 4 4 16 70, ओके वेरी क्लोज। 45 इंटू 5 करके देखते हैं। 5 5 5 4 200 क्रॉस हो रहा है, तो मतलब हमारी वैल्यू अभी के लिए ये है। तो 44 इंटू 4, म्यूट कर लो प्लीज। 44 इंटू 4 क्या आया 176, तो 44 + 4 48, यहां जगह छोड़ेंगे एक के लिए 13। अब डेसिमल है, डेसिमल के बाद पेयर्स में नीचे आएगा, नीचे डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं होती, बस ऊपर डेसिमल आ गया। अब 1365, अब 480, 1 इंटू 1 481, 2 3 3 चेक करते हैं एक बार। 483 इंटू 3 बड़ा होगा, बट एक बार देखते हैं। 48 483 into 3 3 3s are 9 8 3s are 24 4 3s are 12 14 1449 बड़ा हो गया तो नहीं ले सकते ये, ठीक है। तो 482 into 2 ले लेंगे। 2 2s are 4 2 8s are 16 2 4s are 8 9, तो 964। 482 into 2 क्या आया 964, माइनस कर लेंगे 104 484 2। पेयर्स में नीचे आएंगे, ध्यान दो। चलो कहां तक पहुंच गए हम, 484 निकला हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन में जो सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है वो स्क्वायर रूट निकालने में है। 484 आ गया। अब 40100, अब 484 इंटू 1, तो ये 40,000 है, ओके। 9 4 36 9 8 72 ज्यादा जाएगा। 480 484 7 से करते हैं। 4847 इंटू 7 7 7 49 7 4 28 32 7 8 56 59 7 4 28 33, तो 33929 स्कोप है अभी। 7 7 49 7 4 28 32 7 8 56 59 7 4 28 33, तो अभी 40,100 दूर है। तो हम एक और वैल्यू चेक कर सकते हैं, 4848। हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, एक एक करके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो 8 8 64 8 4 32 38 8 8 64 67 8 4 32 38। अब अगर 9 करेंगे तो 9 4 36 9 8 72, ज्यादा हो जाएगा 40,000 से। 38784 क्या आ गई वैल्यू 38784। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, यस और नो? Yes, sir.
4848 तो +8 तो 4856 जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन कराया ताकि ये पता चल जाए कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो उसमें बस टाइम ज्यादा, उससे मेथड सेम रहेगा। टेन 4 6 9 8 1 10 - 7 3 9 8 1 1 3 1 6 नाउ ये अभी क्या आया था 8। अब नेक्स्ट अगेन पेयर्स में आएंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए ना तो थर्ड निकालना जरूरी होता है। तो अब 4 8 48 और ये कितना है 1,31,000। 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, 4 4 16 होता है तो ये 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। 5 होता तो 2 9 हो जाता, तो ये लेस देन 4 ही है, वैसे 3 आएगा ये। तो अगर चेक करेंगे 3 भी नहीं आएगा, 4 3 12 8 3 24 तो भी ज्यादा हो जाएगा। 2 आएगा, निकालने की भी जरूरत नहीं है, लेस देन 5 है ना तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी फाइनल। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हुआ 24.28। वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। कैलकुलेशन करना वरना तो सब वेस्ट है बेटा, और कर करके आपकी स्पीड बढ़ेगी। 24.28 मुबारक हो। फॉर्मूला तो बहुत छोटी सी चीज रह जाएगी, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी बाई एन का होल स्क्वायर। 10 क्वेश्चन करोगे फॉर्मूला छप चुका होगा, बट समझना है कि याद करने पे जोर नहीं डालना कि हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला बता देगा। आप देखो अगर आपके पास वो है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है तो करो कैलकुलेट। तो सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर, वहां सिग्मा डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर का टोटल था, यहाँ पे डी अपॉन एन का स्क्वायर था। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, कहां सिग्मा डी स्क्वायर है कहां सिग्मा डी का होल स्क्वायर है, दो अलग चीजें हैं। सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर का टोटल, सिग्मा डी का होल स्क्वायर मतलब सिग्मा डी डी का टोटल उसका स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर में एक एक करके सबका स्क्वायर निकाला था, सिग्मा डी होल स्क्वायर में आप डायरेक्टली सिग्मा डी का स्क्वायर निकाल रहे हो, सिग्मा डी अपॉन एन। प्लीज छोटी छोटी चीजें, बट यही क्वेश्चन को गलत करेगी। क्या करा हमने, स्टैंडर्ड डिविएशन, इंडिविजुअल सीरीज, शॉर्ट कौन सा मेथड, अज्यूम मीन मेथड, ऑल्सो नोन एज अ शॉर्टकट मेथड।